पूछेंगे कि मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा शांत कब होता है, तो मैं आपसे कहूँगी कि जब कभी मेरा घर साफ़ होता है तब मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा शांत होता है। क्योंकि दोस्तों जब कभी घर हमारा जमा हुआ होता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, तो हम काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। चीज़ें हमें टाइम से मिलती है, चीज़ें अच्छे से रखी हुई होती है तो हमें देखने में अच्छी लगती है, हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखें। स्पेशली जब डीक्लटरिंग की बात आती है तब तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है कि आखिर हम शुरुआत करें तो कहाँ से करें। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए यही लेकर आई हूँ कि आप अपने घर का कोना कोना कैसे साफ़ कर सकते हैं सिर्फ 2 घंटे में। मतलब रोज़ का आपको सिर्फ 2 घंटा निकालना है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा दोपहर के बाद जब भी आपको मिलता है तब। 7 दिनों तक 2 घंटा रोज़ निकालिए और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके घर का कोना कोना साफ़ हो जाएगा। ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने 7 दिनों तक खुद को मोटिवेट रखकर जो है पूरा घर अच्छे से साफ़ किया और आप देखेंगे लास्ट में कि कितना सारा सामान एक्स्ट्रा था जो मैंने निकाला, जिससे कि घर काफ़ी साफ़ हो गया, चीज़ें रखने के लिए जगह हो गई और चीज़ें जो है अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी। तो किस तरीके से डीक्लटरिंग करना है और उसको फिर से कैसे रीऑर्गेनाइज़ करना है चीज़ों को, वो इस वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको भी करनी है अपने घर की डीक्लटरिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने घर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रखें और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डे 1 में मैंने करी है फ्रिज की डीप क्लीनिंग और साथ ही किचन की थोड़ी बहुत डीप क्लीनिंग, क्योंकि 2 दिन किचन में लगेंगे, ज़्यादा सामान किचन में ही होता है इसकी वजह से। तो फ्रिज में जितना सामान रखा था वो मैंने सारा निकाल दिया, A to Z सामान निकाल के, इवन फ्रिज के जो पार्टीशंस लगे थे उसको भी निकाल कर मैंने अच्छे तरीके से साबुन से वॉश कर लिया और जितनी भी चीज़ें थी उसको अच्छे से चेक करा, कौन सी चीज़ें अभी काम की है, कौन सी एक्सपायर्ड हो चुकी है। और सारी चीज़ें निकालते निकालते मुझे देखिए मेरे शीट मास्क मिले। ये मैंने काफ़ी टाइम से मंगवाए थे लेकिन मैंने रख दिए थे फ्रिज में और मेरा ध्यान ही नहीं था। तो जब भी आप सफाई करते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें जो मिसिंग होती है वो आपको मिल जाती है या आपके ध्यान में नहीं होती है वो आपको मिल जाती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्लीन करके इसको फिर से रख दिया है और अब यहाँ पर जो है मैं चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करूँगी। आज फ्रिज से बहुत सारा सामान निकल गया। मुझे लग रहा था किचन के आधे बर्तन तो फ्रिज में ही रखे हुए थे मेरे, तो वो सारे भी निकाल दिए मैंने और काफ़ी जगह हो गई। फ्रिज क्लीनिंग के बाद जो है मैंने किचन का एक पार्ट है वो लिया, जैसे कि जो सिंक के नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे मेरी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई किचन की, साथ ही कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी हैं जो मैंने बास्केट में ऑर्गेनाइज रखी है। तो मैंने यहाँ पर इसकी क्लीनिंग करी क्योंकि ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा सामान वाला था, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा बहुत टाइम बचा है तो इसको यहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाए। तो जब भी डीक्लटरिंग का काम करते हैं तो इसी तरीके से पार्ट पार्ट में डिवाइड करके ही काम करने से काम ईजी हो जाता है। तो यहाँ का एरिया बहुत ही आसानी से 1 घंटे में क्लीन हो गया और ये एक पार्ट क्लीन हो गया तो मेरे किचन का आप समझ लीजिए आधा काम हो गया। सामान रीऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर लक्ष्मण रेखा भी लगा दी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत चींटियाँ आ जाती है तो इससे जो है चींटियाँ नहीं आती हैं। ये मेरे बेटे ने बनाया सोफ़ा और सोफ़े पे इसने रिमोट को बैठाया, ये पियानो बनाया है, ये रोड है, इसके आजू बाजू उसकी कार पार्क है और वो मुझे बोल के गया स्कूल से आऊँगा तब तक इसको ऐसे ही रहने देना। तो आज इस टेबल की क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। दूसरे दिन किचन के जितने भी कैबिनेट्स है उसको क्लीन किया मैंने, सारे कंटेनर्स निकाल के चेक किए कि किस में क्या सामान रखा हुआ है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी उसको मैंने हटा दिया और उसके साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जल्दी एक्सपायर्ड हो जाती तो उसको आगे रख दिया ताकि जल्दी से मैं उसको यूज़ कर सकूं। मैंने यहाँ पर बास्केट्स का और कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ किया है, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखने के लिए। इसके बाद जितने भी बर्तन हैं हमारे पास उसको चेक कर लीजिए कि इसमें से क्या क्या काम के हैं और कौन से नहीं। कुछ चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास होती हैं तो वो किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं।
तो इसी तरीके से मैंने जितने भी बर्तन थे मेरे पास एक बार चेक करें। कुछ ऐसे नॉन स्टिक के बर्तन थे जो ख़राब हो गए थे, कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के बाउल सेट थे मेरे पास। इसको मैं अपने ब्यूटी पैक्स के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसको मैंने एक अलग से बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और साथ ही स्टील के जितने भी छोटे छोटे बर्तन थे उसको एक अलग बास्केट में ऑर्गेनाइज़ किया। जितनी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हम रखते हैं रिफ़िल करने के लिए उसको एक बड़े से बास्केट में मैं रखती हूँ। तो इसमें भी मैंने चेक कर लिया कि कौन सी चीज़ें जल्दी एक्सपायर्ड होने वाली हैं, तो उसको अलग कर दिया मैंने और बाकी चीज़ों को इसमें जमा दिया। इस तरीके से सफाई करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किचन में तो अक्सर हम कोई चीज़ें रख के भूल ही जाते हैं कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो इससे हमारे ध्यान में रहती हैं चीज़ें कि कहाँ पर क्या रखी हुई है और आप उसका समय से यूज़ कर सकते हैं और वेस्टेज से बच सकते हैं। आप इतनी मेहनत से सफाई कर रहे हैं तो इसको किस तरीके से मेंटेन करना है ये भी मैं आखिरी में आपको ज़रूर बताऊँगी। किचन में सफाई के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो भी चीज़ें निकाली हैं उसको बिल्कुल बाहर रख दीजिए किसी पैकेट में रख कर, क्योंकि अगर वो किचन में ही पड़े रहेगी तो वो या तो फिर से यूज़ में आ जाएगी या फिर वो मिक्स हो जाएगी। तो बिना देरी किए उसको बिल्कुल आप किचन से बाहर रख दीजिए। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र। मेरे पास एक चूड़ी का डब्बा था छोटा सा, तो ऐसे स्टिकर लगाकर मैं उसको 5 मिनट में क्विक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर रही हूँ और वो मैं कर रही हूँ अपने जो ग्रीन टी के पाउच होते हैं उसको रखने के लिए। तो ये बिल्कुल सी की साइज़ का था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना लिया जाए। और ऐसी छोटी छोटी बनाई हुई चीज़ों में सामान रखने का बड़ा मज़ा आता है, तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया। और देखिए इसको ऐसे अरेंज कर दूँगी कि ये बिल्कुल सामने दिखेगी। पहले मैं इसको एक डब्बे में रखा करती थी, लेकिन डब्बे में रखती थी तो कभी कभी मुझे याद नहीं आता था। अब ये नज़र के सामने रहेगी तो मुझे याद रहेगा कि मुझे दिन में 2-3 बार ग्रीन टी पीना है। तो इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। ऐसे ही मैंने एक डब्बा भी बनाया था स्टिकर लगाकर, ये रसगुल्ले का या किसी चीज़ का डब्बा था। और एक ऐसा भी बनाया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो किचन की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं रखती हूँ। इसके साथ ही होती है मेरे किचन की सफाई कंप्लीट। मैंने अपने किचन टूर का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 2.4 मिलियन प्लस व्यूज़ है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उससे भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आज है डे 3 और आज हम करेंगे हमारे लिविंग रूम की क्लीनिंग। लिविंग रूम ऐसा एरिया है जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई होती हैं वो अक्सर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में आती है। तो अपने रूटीन काम को जैसा मैं करती हूँ उस तरीके से करने के बाद मैंने दोपहर के बाद 2 घंटे एक साथ निकाले क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहीं निकाल पाई। मॉर्निंग में मेरी क्लास थी तो मुझे उसकी कुछ तैयारियाँ करनी थी एक्टिविटी की, इसकी वजह से। लिविंग रूम को क्लीन करने से पहले एक बार पूरी नज़र घुमा लीजिए कि लिविंग रूम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई, जैसे ड्रॉर बॉक्स, कैबिनेट्स, कोई शेल्फ बने हुए हैं, कोई ऐसी जगह है, ऐसा कॉर्नर है जिसमें सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है सारे ड्रॉवर्स और कैबिनेट्स की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक बास्केट लिया मैंने जिसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से भर लिया। इन ड्रॉर्स को मैं कितने भी बार अरेंज करूँ ये हमेशा ऐसे ही हो जाते हैं, तो इसे मुझे बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है और अब मैं जो है आराम से बैठकर सारी चीज़ों को अच्छे से देखूंगी। छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं उसको ऑर्डर फॉर्म में एक जैसी चीज़ों को अरेंज करूंगी ताकि फिर वो आसानी से मिल जाए जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी आपके घर में भी ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको अरेंज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र ज़रूर यूज़ करें, या बास्केट का यूज़ करें, किसी बॉक्स का यूज़ करें, या फिर आपके पास में कोई ऐसे पुराने बाउल सेट पड़े हों जो आपके काम के नहीं हो, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental. तो सफाई करने के बाद चाहे तो एक लिस्ट भी बनाकर रख सकते हैं कि कौन से ड्रॉर बॉक्स में क्या चीज़ें रखी हुई हैं, और उस पेपर को आप ड्रॉर बॉक्स के अंदर के जो दरवाजे हैं उसमें लगा सकते हैं ताकि चीज़ें आपको टाइम से मिल सके। वैसे चीज़ें आप इस तरीके से अरेंज करेंगे कि विजिबल ही रहेगी, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर क्या रखा हुआ है।
दूसरा ड्रॉर बॉक्स है, ये है हमारा शू रैक है, नीचे शूज़ रखे हुए हैं और ऊपर में सेलो टेप है, छोटी छोटी ऐसी रस्सियाँ और इसके साथ ही जो सीज़र वगैरह होती है वो यहाँ पर रखी हुई है। कुछ टॉयज़ थे जो कि बहुत पुरानी कुछ यादें हैं, इसको हमने अभी तक संभाल के रखा हुआ है तो इसको हमने रखा हुआ है। खुद को मोटिवेट करने के लिए रोज़ एक चीज़ अपने आप को बोलिए कि थोड़ी सी मेहनत है 7 दिन की, उसके बाद आपको महीनों तक का आराम हो जाएगा। जब चीज़ें जगह पर मिलेगी तो आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से खुद को रोज़ मोटिवेट करते रहिए, नहीं तो होता क्या है कि 1-2 दिन बाद आप थक जाते हैं और फिर आपका जो है काम करने का मन नहीं करता है। वीडियो बनाते बनाते काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जितने भी शॉर्ट्स आपने देखे उसमें ड्रॉअर ओपन किया, एक वीडियो शूट किया, फिर उसको बंद किया, दूसरा वीडियो शूट किया, सारा सामान निकाला, फिर भरा। तो ये बीच बीच में थोड़ा सा क्या होता है, बार बार खड़े होकर वीडियो के लिए जाना पड़ता है, इससे थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज आपका काम जो है 1 घंटे में डेफिनेटली हो जाएगा। काम की स्पीड बढ़ाने के लिए मैं एक चीज़ करती हूँ, या तो मैं अपना कोई मनपसंद सॉन्ग सुनती हूँ, कोई पॉडकास्ट सुनती हूँ, या यूट्यूब पर मुझे कोई ऐसे टेक्निकल वीडियो देखने होते हैं जो मेरे काम के होते हैं तो उसको मैं सिर्फ सुन लेती हूँ, क्योंकि ताकि चीज़ें मुझे ध्यान में रहे कि अभी यूट्यूब में क्या नया अपडेट आया है, जिससे कि मुझे मेरे चैनल में हेल्प मिल सके। या अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात करती हूँ, किसी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन हाँ जो भी हैं काफ़ी पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं जिनसे बात करके मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। इसके बाद करेंगे बाथरूम की डीप क्लीनिंग और साथ ही ड्रेसिंग एरिया की डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले यही करेंगे जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को पहले A to Z चीज़ों को हटा देना है और उसके बाद ही क्लीनिंग करना है। तो बाथरूम में भी मैंने यही किया, बहुत सारी खाली बॉटल्स निकली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकली जो एक्सपायर्ड हो चुकी थी, तो उसको मैंने फेंक दिया और बाथरूम को अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि खाली बाथरूम था तो बहुत अच्छे से वॉश हो गया। और फिर से सारी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ कर दिया और अपने ड्रेसिंग एरिया की भी इसी तरीके से क्लीनिंग कर ली। आज के दिन शायद 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आज का दिन है कपड़ों की डीक्लटरिंग करने का दिन। मतलब कपड़े, आपको पता है कि वैसे हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं जब हमें कहीं बाहर जाना होता है, लेकिन कभी सफाई करो ना अलमारी की तो कपड़े उसमें आते नहीं हैं। इतने कपड़े होते हैं कि हम सोचते हैं कि जब इतने हैं तो बाहर जाते समय हमें क्यों नहीं मिलते हैं कपड़े। तो वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि चीज़ों को हम ठीक से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखते हैं। जो कपड़े हमें पहनने होते हैं उनको हम सामने नहीं रखते हैं, बस 2-3 जोड़ी ऐसे होते हैं जिसको हम रिपीट करके बार बार वही पहन लेते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन आज मैं सारे कपड़ों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। मेरे कपड़े हैं, जिमित के कपड़े हैं, मेरे बेटे के कपड़े, सारे कपड़ों को मैं पहले बहुत ही अच्छे से देख लूँगी कि कौन कौन से कपड़े काम के हैं, नहीं हैं, उनको अलग अलग कर दूँगी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हमारे पास जो हम संभाल कर रखते हैं कि कभी हम दुबले हो जाएंगे तब पहनेंगे, या फिर कभी हमारा वेट गेन हो जाएगा तब पहनेंगे। तो वैसे सारे कपड़ों को मैं हटा देने वाली हूँ आज, क्योंकि जो कपड़े 1 साल से काम में नहीं आए, वैसे कहा जाता है कि कोई भी गैजेट हो या कोई भी ऐसी मशीन हो आपके घर में या कपड़े हो, 1 साल से अगर काम में नहीं आया ना तो फिर वो कभी काम नहीं आते हैं, इसलिए उसको आपको हटा ही देना चाहिए। अच्छा, अलमारी में जगह बचाने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी जो टिप्स यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो कपड़ों को अगर आप प्रेस करके रखते हैं तो बहुत जगह बचती है आपकी अलमारी में। दूसरा ये कि जो लेगिंग्स है या फिर छोटे छोटे टॉप टी शर्ट्स हैं उसके लिए आप बास्केट्स का यूज़ करें। और कपड़ों को फ़ोल्ड करके बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप जितना ज़्यादा छोटा फ़ोल्ड करेंगे कपड़ों को, उससे ज़्यादा जगह बचती है। तो आपने देखा एक बास्केट में मैंने बहुत सारी लेगिंग्स अरेंज करके रखी है और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया है कि सारे कलर्स मुझे एक साथ दिखाई दे। तो मैं अपनी सारी कुर्तियाँ एक साथ रखती हूँ और एक बास्केट में लेगिंग्स रखती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लेगिंग्स ऐसी होती है जो कि आपके 2-3 कुर्ते में चल जाती है, इसलिए किसी का पेयर बना के नहीं रखती, कुर्ते एक तरफ और सारी लेगिंग्स एक तरफ। तो इस तरीके से मैं अरेंज करती हूँ। इसी तरीके से टॉप टी शर्ट्स हैं, जीन्स है, सबको बास्केट्स में ही रखती हूँ ताकि सारी चीज़ें सामने दिखें। दुपट्टों को हैंगर में हैंग कर देती हूँ ताकि वो भी बहुत अच्छे से सामने ही दिखे। और मैं अपने अलमारी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज रखती हूँ। जो कपड़े सीजनल होते हैं जैसे कुछ स्वेट शर्ट है, स्वेटर्स है, उनको अलग से रखती हूँ
और अपने जितने बैग्स वगैरह हैं वो भी मैं अलमारी में ही रखती हूँ। इस तरीके से बैग भी मैंने सारे चेक कर लिए कि अंदर कुछ सामान रखा हुआ है कि नहीं। और यहाँ पर मुझे मिल गई थी मेरी फैमिली फ़ोटो एक, जिसमें मेरे भाई बहन है और मम्मी पापा हैं। तो उसमें मम्मी पापा को साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी की जो स्माइल है वो देखकर लग रहा था कि मम्मी आजकल ऐसे स्माइल नहीं करती है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी अब जब करते हो सफाई तो पुरानी भी निकल आती है, जो आपको थोड़ी देर के लिए या तो खुशी दे देती है या फिर इमोशनल कर देती है। तो डीप क्लीनिंग के टाइम का ये भी एक पार्ट है कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत टाइम से आपके नज़र में नहीं आई होगी, लेकिन अचानक से ही सामने आ जाएगी। कपड़ों की सफाई करने के बाद मैंने एक चीज़ और डिसाइड करी, ये जीन्स देखकर। ये जीन्स बिल्कुल नई की नहीं, मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया इसको, लेकिन ये आउट ऑफ फैशन है क्योंकि ये लो वेस्ट जीन्स है और आजकल चल नहीं रही है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और बेबी होने के बाद थोड़ा सा क्या होता है कि वेट गेन हो जाता है, तब भी नहीं होती है। इसकी वजह से इसको मैं निकाल रही हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ज़्यादा जीन्स एक साथ नहीं ख़रीदूँगी, सिर्फ कुछ एक जीन्स रखूँगी जो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करूँ और उसके बाद जब वो ख़राब हो जाए तभी नहीं ख़रीदूँ। यहाँ पर कुछ कुर्ते लेगिंग्स भी थे जो मैं अब नहीं पहन रही थी, मुझे फ़िट हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। मैंने इन सबको रखा हुआ था क्योंकि इसके कलर काफ़ी अच्छे थे। मैं सोचती थी कि कभी मैं इसको ऑल्टर करा कर पहन लूँगी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार इसको निकाल ही देते हैं। क्योंकि कपड़े देखे मैंने कि मुझे देखकर ऐसा भी लग रहा था कि मैंने काफ़ी कपड़े ऑलरेडी ले रखे हैं और मैं अब उन्हीं को पहनूं और कपड़ों में ज़्यादा पैसे अब खर्च ना करूं। और यहाँ पर जितने भी ऐसे कपड़े निकले थे जो अब मुझे डोनेट करने, उसको एक बैग में मैंने भर दिया। कपड़ों के लिए मेरी मम्मी कहती है कि जब कभी हम किसी को देते हैं तो उसको एक बार अच्छे से नमक वाले पानी में वॉश कर लेना चाहिए और अच्छे से धूप दिखा देनी चाहिए। आजकल वैसे धूप नहीं निकल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप नमक वाले पानी में वॉश करके भी दे सकते हैं, जिससे कि जो हमारी एनर्जी होती है वो उसमें से निकल जाती है। हर चीज़ में हमारी एनर्जी होती है दोस्तों, तो अपनी एनर्जी को किसी और को देने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से वॉश करके ही दें, ताकि वो उनके लिए नए हो जाए और उसका अच्छे से यूज़ कर सके। कुछ कपड़े थे जो ट्राई करने के लिए मैंने साइड में रख दिए। तो ये जो स्टैंड देख रहे हैं अभी मैंने रिसेंट बनाया है, इसको मैंने DIY किया है। इसका एक वीडियो भी मैंने अलग से शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। एक टूटे हुए कपड़े सुखाने के स्टैंड से मैंने इसको रेडी किया है। इसी में कुछ कपड़ों को मैं बाहर रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये चेंज करके देखने पड़ेंगे, ट्राई करके कि कौन से मुझे फिट आ रहे हैं कौन से नहीं। बाकी कपड़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, रेगुलर वेयर्स को अलग और बाकी जो अलमारी में मेन अलमारी में रखे हुए वो सारे अलग। शिवाय के जो कैबिनेट्स थे वो भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं और ये काम हो गया है ख़त्म। बेड शीट्स वगैरह भी चेक कर ली मैंने, जो भी पुरानी हो गई थी, थोड़ी डल हो गई थी, उनको मैंने हटा दिया। 5-6 निकली थी जो कि काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन अभी भी ठीक है, ऐसे कुछ फटी वटी नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने हटा दिया। इसका मैं कुछ बनवाने वाली हूँ, तो जब भी बनवा लूँगी तब आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, शॉर्ट वीडियो। तो फाइनली काम अब होने वाला है ख़त्म। बस अब छोटे छोटे काम रह गए हैं, जैसे बच्चों के टॉयज़ हैं, उसके साथ कुछ बुक्स हैं, वो सारी चेक करनी है। थकान बहुत लग रही थी क्योंकि रोज़ एक्स्ट्रा काम बहुत सारा हो जा रहा था इसकी वजह से। पर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी थी कि मैंने सिर्फ अपनी जो बुक्स है लाइब्रेरी की वही सारी चेक करी। जब मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट किए थे तब मैंने जो है शिवाय के जितने भी बुक्स हैं, उसके जितने टॉयज़ हैं, मेरे क्लासरूम का जितना सामान है, वो सारा तभी मैंने अच्छे से डिक्लटर करके ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। इसलिए थोड़ा सा मेरा टाइम बच गया था। पर जब कभी भी बच्चों की बुक्स या टॉयज़ आप साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि निकलती हैं, काम की होती हैं, तो इसको ज़रूर डोनेट करें उन बच्चों के साथ में जो ये चीज़ें नहीं ख़रीद सकते हैं। पर जब भी आप उनको दें तो उनको बहुत अच्छे से नई जैसी करके दें ताकि वो देखकर खुश हो जाएं। तो उस दिन थोड़ा सा टाइम मेरे पास बच गया था, तो मैंने जो है अपने गार्डन की थोड़ी साफ़ सफाई करी, थोड़ी कटाई चढ़ाई जो करनी थी वो कर ली। अभी बारिश के सीज़न में बहुत कीड़े लग रहे हैं, मैंने इसमें नीम वाला स्प्रे भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत ऐसा हो ही जा रहा है, तो बीच बीच में इसको साफ़ करना पड़ जाता है। बालकनी गार्डन पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें कुछ कमेंट्स थी कि गार्डनिंग कैसे स्टार्ट करना है, इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो जल्दी उसका पार्ट 2 लेकर आने वाली हूं। तो मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहे हैं। और यहाँ पर होता है मेरा 7 डेज़ डीक्लटरिंग चैलेंज कंप्लीट। और ये देखिए इतना सामान निकला हुआ है जो कि अब काम का नहीं है, इसको मैंने बिल्कुल हटा दिया है। जब भी घर में आप बिना ज़रूरत की चीज़ों को हटाते हैं तो आपके घर में एक पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि कहते हैं कि एनर्जी को फ़्लो करने के लिए जगह चाहिए होती है। और जब कभी हम घर में
कबाड़ जमा करते हैं या बिना ज़रूरत की चीज़ों को जमा करते जाते हैं तो वो एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती है और घर में रहना हमें जैसे कि घुटन भरा लगता है। आपने देखा होगा जब कभी आप किसी के घर जाते हैं, किसी किसी के घर आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी किसी के घर आपको लगता है कि बैठने का भी मन नहीं कर रहा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि घर साफ़ कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। डीक्लटरिंग करने के बाद आप अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं। अपने घर को सुंदर देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो लंबा था लेकिन मैंने हर चीज़ एक चीज़ आपको डिटेल में बताई हुई है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलूँगी फिर आपसे नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।